हस्तमैथुन, क्रियाएं, गलत काम कुछ नहीं है। मिनटों में छूट जाएंगे भाई, मिनटों में। मुझे पोर्न देखने की, गंदी फिल्में देखने की लत लग चुकी है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना ये बड़ा मोबाइल बेच दूँ और छोटा कीपैड वाला ले लूँ। मैंने उस दवाई का यूज किया और आज 15 से 16 दिन हो गए भाई, बिल्कुल सही है। सबपन दोष ठीक हुआ और जो धातु रोग था वो भी ख़त्म हो गया। बताए कि भाई हमने इतने दिन हस्तमैथुन किया और हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब तक तुम उनको नहीं बताओगे तब तक ये समाज, ये लड़के, ये बच्चे ऐसे ही इस दलदल में फंसते रहेंगे और ये इस दलदल से कभी नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि उन्होंने तुमको पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा कर दिया। किस लिए? कि भाई हमारा लड़का 18-20 साल का होगा और उसके बाद हस्तमैथुन करेगा। हाँ जी भाई जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हमारे ब्रह्मचर्य पालन का 48वां दिन है। 48 बोले तो 48, और हम बहुत अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब हमारे 48 दिन हो गए। नहीं तो कहाँ मैं एक बहुत बड़ा हस्तमैथुन करने वाला एक मुट्ठलबाज था, और कहाँ आज मुझको पूरे 48 दिन हो गए। तो दोस्तों अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं और आपके अंदर एक जुनून है तो आप उस काम को कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मैं इस काम को करना चाहता हूँ और मैं इसको कर सकता हूँ। अब जब आप सोचोगे नहीं कि हाँ मुझे हस्तमैथुन छोड़नी है, मुझे ये गंदी आदतें छोड़नी है, तो कहाँ छूटेगी? नहीं छूटेगी। कल हमारे एक भाई का कमेंट आया कि भाई मेरे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करना। मेरी उम्र 25 साल है और मैं हस्तमैथुन का इतना आदी हो गया हूँ। मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ पर नहीं छोड़ पा रहा। मुझे पोर्न देखने की, गंदी फिल्में देखने की लत लग चुकी है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना ये बड़ा मोबाइल बेच दूँ और छोटा कीपैड वाला ले लूँ। अब आप ये देखो भाई, हमारे नौजवान भाई इस दलदल में कितनी बुरी तरीके से फंस गए हैं। जब उनको पता है कि मेरी हड्डियों से आवाज़ आती है, मुझको हाइड्रोसील हो गया है, मेरे घुटने कट कट कर रहे हैं, उसके बाद भी भाई गंदी फिल्में देखने की आदत को नहीं छोड़ पा रहा। क्या वजह है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब उन्होंने पहला हस्तमैथुन किया तब उनको कोई समझाने वाला नहीं था। किसी ने नहीं बताया कि भाई हस्तमैथुन की लत इतनी बुरी होती है, अगर तुमको एक बार लग गई तो तुम छोड़ नहीं पाओगे। तो इस वजह से भाई आज इतना परेशान हो गया है, अपना मोबाइल बेचकर कोई कीपैड वाला मोबाइल ढूंढ रहा है कि मैं इस लत को कैसे छोड़ूं। तो अगर आप लोग भी अभी हस्तमैथुन करते हैं तो आप सभी भाई सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो और आप अपना मोबाइल बेचें और आप इतने मजबूर हो जाए कि आप पोर्न, गंदी वीडियो देखना नहीं छोड़ पा रहे हो। तो और हमें कल एक हमारे भाई का मैसेज आया कि रवि भाई आपने जो दवा बताई थी उससे मेरा सबपन दोष और दांत की बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो भाई जो लोग कहते हैं कि दवा काम नहीं करती, मैं बता दे रहा हूँ भाई, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। फ्री में सिर्फ उनको एक दवाई का पर्चा भेजा और भाई ने उस दवाई का यूज किया और आज 15 से 16 दिन हो गए भाई, बिल्कुल सही है। सबपन दोष ठीक हुआ और जो धातु रोग था वो भी ख़त्म हो गया। दोस्तों मुझको एक बात बताइए, जब से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने लगे हैं? कृपया करके इस बात को कमेंट में छापना और अपना अनुभव सबके साथ शेयर करना। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आपकी उम्र 20-22 साल है और आपको हस्तमैथुन करते करते 5 से 6 साल, 2 साल, 3 साल, जितने दिन भी आपने किया है और आपको हस्तमैथुन के साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं या आपको होने लग गए हैं, तो कृपया करके आपके आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं, जो भी हमारे युवा भाई बहन हैं, जो हमारे किशोर लड़के हैं, जैसे कि 15 साल का, 12 साल का, 14 साल का, 16 साल का, 18 साल का, जिनको हस्तमैथुन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और वे अपने किसी यार दोस्त के कहने पर हस्तमैथुन करने लग जाते हैं, तो आप उनको ज़रूर समझाएं और उनको ये बताएं कि भाई हमने इतने दिन हस्तमैथुन किया और हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि जब तक तुम उनको नहीं बताओगे तब तक ये समाज,
ये लड़के, ये बच्चे ऐसे ही इस दलदल में फंसते रहेंगे और ये इस दलदल से कभी नहीं निकल पाएंगे। आजकल क्या हो रहा है, माता पिता बच्चे से शर्माते हैं और बच्चा माता पिता से शर्माता है। बहुत से लोगों का तो ये हाल है कि वे अपने बच्चों के पास बैठना भी पसंद नहीं करते, उनसे बात नहीं करते। भाई जब तक आप अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे तो तब तक इस संसार का बेड़ा गर्क होता रहेगा। शर्माना शुर्माना नहीं है मेरे भाई। अगर आज आप शर्माओगे तो कल को फिर आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ेगी। बच्चे तो ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, जैसे नपुंसकता, धातु रोग, शवपंदोष। जगह जगह से इलाज करवा रहे हैं, पैसे फूक रही हैं, पर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस रोग के बारे में अपने माता पिता को बता दे कि मम्मी पापा जो भी आपके घर में है कि मुझे ये बीमारी है और मैं इस चीज़ की दवा खा रहा हूँ। अब इतनी भी हिम्मत नहीं है, क्यों? शर्माते हैं। भाई इस शर्म को साइड में उतारो और अपने मम्मी पापा से बताओ कि मुझे ये दिक्कत हो गई है, मुझको इसका इलाज करवाना है, या तो मुझे किसी हकीम के पास लेकर के चलो या फिर मुझे इसका कोई रास्ता बताओ। सबको बताओ साइड इफ़ेक्ट कि भाई हस्तमैथुन के इतने साइड इफ़ेक्ट है। नहीं तो भाई एक दिन वो आएगा, ये लड़के हैं ना, लड़के, नौजवान लड़के, शादी करवाने से भी डरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी लत इतनी बढ़ती जा रही है। भाई मैं रोज़ मैसेज देखता हूँ इंस्टाग्राम पर, मुझे रोज़ 100 से 200 मैसेज आते हैं रोज़, और कहते हैं कि रवि भैया बिल्कुल हालत इतनी गंभीर है, एक बार फ़ोन पर बात कर लो, हमको कुछ सॉल्यूशन बता दो, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरा लिंक खड़ा नहीं होता, तनाव आना बंद हो गया है, बताओ क्या करें। तो भाई इस चीज़ का एक ही रास्ता है, सबसे पहले तो अपनी लाइफ में ब्रह्मचर्य को उतारो। जब तक ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। गंदती आदतें छोड़नी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारना पड़ेगा, अपने दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। अगर नहीं सुधारोगे तो भाई इस दलदल में निकलने की बजाय फंसते चले जाओगे। अब जब ये बताओ आपका खड़ा होना भी बंद हो गया है और उसके बाद भी तुम हस्तमैथुन कर रहे हो, तो इसके क्या रिजल्ट आएंगे? सोच करके देखो, खाली मन से सोचो भाई, बैठ करके शांत माहौल में। जब अभी से खड़ा होना बंद हो गया है तब तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद क्या होगा? किसको मुंह दिखाओगे तुम, बताओ। तो भाई हस्तमैथुन को बंद करो, शर्मानी बंद करो, ठीक है। ये शर्म तुमको एक दिन ले डूबेगी। अगर आज शर्म कर रहे हैं तो कल भाई बहुत बड़ी बेइज्जती का, आपको बहुत बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी अगर आज शर्म कर रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बॉडी को थोड़ा वार्म अप करते हैं, उसके बाद करेंगे अपनी एक्सरसाइज। सर्दी अगर लग गई तो सारा रूटीन बिगड़ जाएगा भाई। मैं सर्दी का स्पेशल ध्यान रखता हूँ, चाहे धूप निकलो या ना निकलो, सिर पर से टोपा नहीं उतारता, क्योंकि मुझे पता है अगर रूटीन बिगड़ गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो भाई आज सबसे पहले लगाने वाले हम क्या, सबसे पहले लगाएंगे हम 100 पुशअप्स। You have some regrets, and no, I never forget. So now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. देखो भाई, सर्दी जो है हमारे यहाँ पर ना, जो तापमान है वो लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस है, और हमारे इधर कोहरा तो अभी आ नहीं रहा, बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ जो हल्की हल्की, जैसे कश्मीर में तो पूरी पड़ती है, दे धड़ाधड़। हमारे यहाँ पड़ती है हल्की हल्की बर्फ़, और जब दिन में हवा चलती है ना, वो इतनी ठंडी यहाँ पर बनती है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी। अभी भी इतनी ठंडी हो रही है, मेरे पैर बिल्कुल सुन हो चुके हैं, बिल्कुल सुन, क्योंकि सर्दी बाहर इतनी है भाई, बहुत ज़्यादा। अब हम लगाएंगे मित्रों 150 सपाटे। तो कुछ भाई तो यह कहने लग गए कि तुम YouTube से कॉपी करते हो और सेम बातें बताते हो।
मेरे भाई अब ये बताओ, आप खाना मुंह से खाया जाएगा, हस्तमैथुन हाथ से करते होंगे या कोई पैरों से करता है? कंटेंट सबका सेम होता है। आपको पता है कि हस्तमैथुन हाथ से लगती है तो हाथ से ही लगेगी। कंटेंट सबका सेम होता है, बताने का तरीका मैटर करता है कि कौन किस तरीके से बता रहा है। अब यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट पड़ा है हस्तमैथुन के बारे में, बताया सब ने है, ठीक है, पर मैंने आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताया है, कोई घुमा फिरा के नहीं समझाया। मेरे में और उन लोगों में बस यही अंतर है कि मैं अगर मगर करके नहीं बोलता, सीधा बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूँ। मेरे से तो भाई बहुत भाई मोटिवेट हो रहे हैं और कुछ लोगों ने अपने जीवन में हस्तमैथुन को त्याग भी दिया, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे से 1 से 2 दिन पीछे है बस ब्रह्मचर्य में, तब से उन्होंने मेरी वीडियो देख के मुझको फॉलो कर रहे हैं और अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। भाई देखो, संसार है, कुछ भी बोलता है, बोलने दो भाई। एक ऐसा समय आपके जीवन में भी आएगा, ठीक है, आपके बारे में लोग ऐसे बोलेंगे। घबराना नहीं है, सुनना किसी की बात नहीं है, सीधे चलते जाना है। तो चलते चलते आज यहाँ तक आ गए, चलते चलते एक दिन ऊपर चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो भाई अब लगाएंगे हम पुशअप्स, हो गई, सपाटे हो गए, अब लगाएंगे 150 हनुमान दंड। My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential, I need a first class ticket to the top. और भाई अब लगाएंगे 50 राम मूर्ति दंड, क्योंकि 150 हनुमान दंड कंप्लीट हो गई है। 50 राम मूर्ति दंड लगाने वाले हैं। No limit, I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. अगर आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, नुकसान किसका कर रहे हो, अपना या मेरा? अपना नुकसान कर रहे हो। हस्तमैथुन छोड़ोगे जब तुम्हारा फायदा होगा, हस्तमैथुन करोगे जब तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है। मैं तो भाई सिर्फ इतना कर सकता हूँ, तुम लोगों को समझा सकता हूँ कि भाई हस्तमैथुन के इतने नुकसान हैं, ऐसे ऐसे गंदे साइड इफ़ेक्ट हैं, और भाई इससे करने से आपको ये प्रॉब्लम आती है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई आपको समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, मेरी क्या गलती है? जितना भाई मैं समझाता हूँ ना, इतना कोई नहीं समझाएगा। अपने यार दोस्तों से पूछ के देखना, बोलेंगे अरे यार छोड़, इतना तो चलता है। समझना बात, इतना चलते चलते एक दिन आप कहाँ आ गए पता नहीं चला आपको। तो भाई यार दोस्त कोई किसी का नहीं होता। अगर एक बार आप गंदे रास्ते पर चल पड़े तो आपको पीछे कौन खींचेगा? कोई नहीं है। कोई आपका ऐसा यार दोस्त जो आपको गलत मार्ग से हटा सकता है? नहीं। दिक्कत किसको होगी? तुम्हारे मम्मी पापा को, क्योंकि उन्होंने तुमको पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा कर दिया। किस लिए? कि भाई हमारा लड़का 18-20 साल का होगा और उसके बाद हस्तमैथुन करेगा। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको इसलिए तो ही बड़ा किया है कि भाई लड़के को अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पहनाएंगे, अच्छा उसका ख्याल रखेंगे, फिर लड़का धीरे धीरे 20-22 साल का होगा, हस्तमैथुन करेगा। बस सिंपल सी बात। इसलिए तुमको पैदा किया है और वो तुम कर रहे हो, तो उनका जीवन सफल हो गया बिल्कुल, ठीक है। भाई तुम्हारे ऊपर कोई बात असर नहीं करती, तुमको सिर्फ देखती हैं कि गंदी फिल्मों देखो, ठीक है, अपना मूड बनाओ और ऐसे पेल डालो, ठीक है। बस यहाँ तक तुम सीमित हो। अब इसके बाद अगर तुमने अपना जीवन नरक बना दिया बिल्कुल। चलो भाई तुम्हारी मर्जी है, करोगे जब ठीक, ना करोगे जब ठीक। ब्रह्मचर्य का पालन करो, ज़िंदगी के मज़े लो। अब मेरे साथ लगाओ ये वाली एक्सरसाइज, इसके लगाने अपने आज 3 सेट। लगाओ 3 सेट इसके।
आ जाओ दोस्तों, मेरे साथ करो हलासन। जितना भी मैं व्यायाम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, उतना तो करना ही होगा। लगाओ मेरे साथ उधर सर्गवासन। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम। तो सबसे पहले करेंगे बास्त्री प्राणायाम। अनुलोम विलोम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, तो भाई आज का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। तो जितने व्यायाम, जितने प्राणायाम, जितनी एक्सरसाइज मैं करता हूँ भाई, अगर तुम ज़्यादा नहीं कर सकते तो मेरे साथ साथ तो चल सकते हैं ना यार। मैं तुमको तुम्हारी उंगली पकड़ के तुमको ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ कि भाई तुम मेरे साथ मुझे फॉलो करो और अपनी गंदी आदतों से निकलो। नहीं तो भाई तुम्हारा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं होगा जो तुमको कहता होगा कि भाई अपनी ये गंदी आदतें छोड़ दे और अच्छे काम कर। नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, उसको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। यार दोस्त कब तक होते हैं? जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक यार दोस्त साथ देगा, उसके बाद कोई साथ नहीं देगा। तो भाई अगर आप सोचते हो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी वो हेल्प कर देगा वहाँ पर, ना मेरे भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी है। 25 साल की ज़िंदगी में भाई इतना अनुभव हो गया है कि कौन साथ देगा, कौन धोखा देगा। बहुत लंबी स्टोरी है तुम्हारे भाई की। एक दिन किसी चैनल पे बहुत लंबी स्टोरी है तुम्हारे भाई की। बहुत धक्के खाए ज़िंदगी में। जब ये परिवार बहुत बड़ा होगा ना, जब काफ़ी यूट्यूब सब्सक्राइबर होंगे और तुम्हारा भाई किस दिन लाइव आएगा, तब तुमको लाइव बैठ के बताएंगे कि भाई क्या क्या हमारी ज़िंदगी में हुआ। अभी तो बस इतना है, लाइफ घिसी पिटी चल रही है। जितनी गलतियाँ पीछे की अब नहीं करेंगे। लाइफ के एल लगे पड़े हैं। अब ज़िंदगी में बस ज़रूरत है कामयाबी की। अब कामयाबी भाई देखते हैं कब मिलेगी। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहे, जल्दी कामयाब होंगे एक दिन। और भाई जो अपना सपना है हर घर ब्रह्मचारी, वो पूरा होगा। तो ठीक है भाई, बस आप जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई इसको फॉलो कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। यार तुम मर्द के बच्चे हो, हैं? मर्द के बच्चे, तुम कुछ भी छोड़ सकते हो, कुछ भी तुम अपना सकते हो। तुम्हारे अंदर वो पावर है तुम्हारे दिमाग में कि तुम कुछ भी छोड़ सकते हो। हस्त मैथुन, गंदी फिल्में, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तुमको बस अपने इस मन को समझाना है। जब आपका मन समझा, ये गंदी फिल्में, हस्त मैथुन, क्रियाएं, गलत काम कुछ नहीं है, मिनटों में छूट जाएंगे भाई, मिनटों में। पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम्हारी गंदी आदतें छूट गई। बस यहाँ से सोचो, यहाँ से, और इन हाथों को बंद कर दो, यहाँ से सोचो, फिर देखना तुम यार कहेंगे कि रवि भाई तुमने तो ज़िंदगी में मज़ा आ गया। बस यही तो चाहता हूँ मैं, तुम लोगों को ज़िंदगी जीने में मज़ा आए। तुम्हारा ये जो डिप्रेशन है, ये तनाव है, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, राम राम।